राज स्वामी साध संगत जी, आज मैं जो विचार आपके सामने रख रही हूँ, आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जीवन में हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है, हम खुद ही सक्षम हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई हम लोग बचपन से लेके अब तक उम्र में हर टाइम हमें एक शिक्षक की, एक गुरु की प्रेरणा की ज़रूरत होती है, उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो दुनियावी लोग कामों में भी जब हम गुरु को धारण करते हैं, हर चीज़ सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो रूहानियत में क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये तो बहुत ही मार्ग ही पेचीदा है। ऐसा नहीं है कि आप बिना गुरु के इसको पा जाओगे। हाँ, इसमें श्रद्धा, प्रेम, भक्ति उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना उनके हम आगे चल ही नहीं सकते। नम्रता, जिसको महाराज जी कहा करते थे, विनम्र होना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम विनम्र नहीं हैं, हमारा व्यवहार सख्त है, तो फिर वो हमारी रूहानियत में कोई मदद नहीं हो पाएगी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। रूहानियत का मार्ग तो इन सभी गुणों को धारण करने पर ही हो पाएगा। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा जीवन पा के आ जाएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो 84 तो तैयार है ही। लेकिन अच्छे कर्म करते हुए अगर हम रूहानियत के लिए गुरु को धारण करते हैं तो एक ज़िंदगी को बैलेंस लाइफ को बनाकर चलेंगे। एक अवलंब सहारा हमें ज़रूर मिलेगा, जो हमारे हर हर टाइम हमें महसूस होता है कि हमारे साथ है। महाराज जी या बाबा जी ये भी कहते थे कि शरीर जो है वो गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। तो फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि शरीर जो उनका बाहरी रूप है, स्वरूप है, उसी को ही हम अंदर प्रकट करेंगे, फील करके, महसूस करके, बार बार उनके स्वरूप का ध्यान कर करके ही हम उनको फील कर पाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। एक मैंने नोटिस किया कि हम सत्संग घर में कई लोग ऐसे भी देखे जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जाते हैं और चलो टाइम पास कर लिया, अमल नहीं है। जब तक हमारा उनके विचारों, उनके दिए हुए सत्संग पे अमल नहीं होगा ना, हम ज़िंदगी में आगे रूहानियत को नहीं पा पाएंगे। रूहानियत बहुत बड़ा विषय है। ये कोई आसान सा नहीं है कि चलो आज हम आंखें बंद करके बैठ गए 2-2.5 घंटे या आधा घंटा या कभी 1 घंटा भी नहीं, और हमने परमात्मा को पाया जा ही नहीं सकता। परमात्मा में खोया जा सकता है। ये कहते हैं ना कि हम परमात्मा को पाएंगे नहीं, उसमें खो जाओ, शून्य हो जाओ, ये मार्ग है। शून्य होना पड़ता है, मतलब कि अपने आप को उसमें डुबो देना होता है। ये तो रूहानियत का मार्ग रहा। और एक एक चीज़ मेरे दिमाग में और भी आई, विचार आए कि जब तक हमारे घरों में संस्कार नहीं होगा, हम सत्संगी भी हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि सत्संग में तो भी जो बच्चे आते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कई बच्चे अपने घरों में ही अपनी टीवी, मोबाइल इन पर ही लगे रहते हैं। तो वो बच्चे संस्कारहीन ही होते हैं। माँ बाप भी उनको जिनको खूब ऐश देते हैं। इतने आजकल सुसाइड केस होते हैं, इतने मर्डर होते हैं। तो ये क्या कारण है? ये विचारों की, मतलब मैं ये कहूँगी कि जिनको संस्कार बिल्कुल शून्य होते जा रहे हैं जिनके, और गलत तरफ ध्यान चला जा रहा है और घोर कलयुग आ रहा है। ये हम आपदाएं जो देख रहे हैं ये इसका कारण ही है। तो हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे मार्ग देने पड़ेंगे। हम बाबा जी सिखा रहे हैं सत्संग में, लेकिन हमें भी ज़रूर बच्चों को ये बचपन से ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो गिल्ली मिट्टी होता है। उस समय उसको जैसे हम ढालेंगे वैसे वो बनता जाएगा। उसी तरह से वो बच्चा आगे ज़िंदगी में तरक्की करेगा। अगर हम उसको खूब ऐश, खूब मतलब सुविधाएं देते चले जाएंगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो हमें उसको थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में भी ले जाना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे। मैं देखती हूँ कि आजकल लड़के बहुत ज़्यादा, इतना मतलब मैं कुछ क्या बताऊँ आपको, कि मैं भी 3-4 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ कार पे हम जा रहे थे, तो पार्किंग में हमने जैसे कार रखी, तो वापसी हमने निकालने लगे तो
क्या हुआ कि कुछ लड़के सामने से कार पे चार एक, और कमज़ोर 18-18 साल के होंगे मुश्किल से, कोई पहलवान लड़के भी नहीं थे, सामने से आए। और हमने कहा भी ये साइड में से आप इस तरफ से, हम इस तरफ हुए, तो वो लड़के हमें क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, जाओ पीछे पीछे हो जाओ। तो मतलब हमारी कार को पीछे को धकेलने को। तो मैंने कहा बेटा ये साइड में जगह है, इधर से निकल लो। नहीं, तो ये चीज़ें मतलब, और हाथ में बोतलें ले रखी उन्होंने, मतलब फुल ड्रिंक करने के लिए वो पार्किंग में आए हुए। तो बड़ा अजीब लगा कि ये माँ बापों ने कैसे संस्कार दिए हैं या कैसी इनकी संगत है, क्योंकि संगत ही खराब है। ये जो अब नेपाल में कांड हो रहा है या ये सब इधर उधर हो रहा है, जो भी आपदाएं देख रहे हैं, बाढ़ें देख रहे हैं, ये कर्मों, बुरे कर्मों का ही प्रभाव है, बुरे संस्कारों का ही प्रभाव है। प्रकृति भी अपना रौद्र रूप इसलिए धारण कर रही है। तो हमें तो इन चीज़ों पर पहले ध्यान देना पड़ेगा। खाली रूहानियत के लिए हम बैठ जाएं और घर में कलह क्लेश होता रहे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें हर चीज़, हर एक पहलू पर सुबह उठते ही अपने कर्मों से स्टार्ट करना चाहिए कि भाई आज मुझे ऐसा जीवन व्यतीत करना है, किसी का दिल नहीं दुखवाना, बच्चे को भी अपने प्यार से समझाना है। तो ये सारे गुणों को जब तक हम भरेंगे नहीं ना, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो हम ऐसे कर्म करेंगे, अब कई बार से मैं सेवादारों में भी देखती हूँ विनम्रता नहीं है। मतलब आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन किसी को लड़के, किसी के लिए कुछ उल्टा बोल के, उस तरह से तो ऐसे लगता है कि वो सेवा व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस मुझे लगता है आज के लिए मेरा इतना ही सफिशिएंट है। आगे फिर चर्चा करूँगी, और थोड़ा सा आगे मैं ध्यान मार्ग के लिए बताऊँगी। राधा स्वामी जी।